Hello friend, today we shall discuss on the topic of changing into interrogative. As you can see on the blackboard, I have already written the name of topic is changing into interrogative. Today we shall discuss on the topic of interrogative, how to change the sentence into interrogative. First of all, we shall discuss on the topic of some rule of the interrogative sentence. As you can see on the blackboard, I have written 4 sentences related to interrogative. Now we shall discuss one by one. First of all, before starting this session, we shall discuss on the some rule of the interrogative sentence. जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES। और जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट, अगर कोई वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है तो उसको हम लोग इंटरोगेटिव चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डज और डू का हम लोग प्रयोग करते हैं। डज किसके साथ लगाते हैं? ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन रहे उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। और आई, वी, यू, दे और काउज रहे, काउज मीन्स प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस V2। इसमें हम लोग इंटरोगेटिव चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? डिड का। और सिंपल प्रेजेंट में हमेशा याद रखना डज और डू का हम लोग यूज करते हैं। फिर थर्ड है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है जैसा कि जानते होंगे? इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, इट इज, ये सारा जितना आप देख रहे हैं ये सारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और जब भी कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। चलिए अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने पहला सेंटेंस लिया, यू राइट ए लेटर। तो इस केस में देख पा रहे होंगे, पहले देखते हैं ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो पहला इसको देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू के बाद क्या है? यहाँ पर वर्ब जो है ये क्या है? V1 फॉर्म में है। तो यहाँ पर फॉर्मूला चलिए देखते हैं ये सेंटेंस किस में है, पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1, तो सब्जेक्ट प्लस V1 कौन सा टेंस में आता है? सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES। तो सब्जेक्ट प्लस V1 किस रूप में है? ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस रहेगा तो पहले ही हमने बताया कि उसको हम लोग क्या करते हैं, जब भी इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं डू और डज का हम लोग प्रयोग करते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? देख पा रहे हो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू है। तो यू देखते हैं कहाँ पर है? देखिए यू किस जगह पर है? इस जगह पर है। तो यू के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डू का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने आगे क्या लिखा है? डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद राइट ए लेटर, सेम उसी प्रकार उतार दिया। और लास्ट में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग को भूलना नहीं है। अगर हम लोग भूल जाते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड सेंटेंस है यहाँ पर, ही ईट्स ए मैंगो। इस केस में देख पा रहे होंगे, इसको भी देख लेते हैं ये किस टेंस में सेंटेंस है। पहला क्या है? सब्जेक्ट ही, उसका दिए क्या है? ईट। वर्ब में क्या लगा? ईट के साथ क्या लगा? एस। ये मतलब ये क्या है? वर्ब किस में? V5 फॉर्म में है। चलिए देख लेते हैं ये सेंटेंस किस में है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES। तो एस या ES का मतलब क्या हुआ? V5 होता है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लगा है? वर्ब में एस लगा है। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है? यहाँ पर देख पा रहे होंगे एस या ES अगर लगेगा तो वो सेंटेंस किसके अंतर्गत आएगा? सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये भी हम लोग को समझ में आ गया कि ये सेंटेंस किस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। अब जब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, इसको हम लोग जब इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पर ही है। तो ही के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? यहाँ पर देख पाएंगे ही है यहाँ पर। तो ही के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में डज का यूज करेंगे जब हम लोग उसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा? डज लगाया आगे, उसका डज ही ईट ए मैंगो। और जब डज लग जाएगा तो ये जो एस दिख रहा है V5, ये एस क्या हो जाएगा? यहाँ पर लुप्त हो जाएगा, ये एस हट जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं इसी में गलतियां करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है ही रॉट ए लेटर। अब इसको भी देख लेते हैं ये सेंटेंस जो है किस फॉर्म में है, किस टेंस में है। जैसा कि देख पा रहे हैं पहला क्या है? सब्जेक्ट ही, उसके बाद ही के बाद वर्ब क्या है? V2 फॉर्म में। राइट का क्या होता है? राइट, रॉट, रिटर्न होता है। तो यहाँ पर राइट का V2 क्या होता है? रॉट। तो ये किस टेंस में है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला यहाँ पर देख पा रहे हूँ क्या होता है? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 होता है।
तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में। तो जब भी सिंपल पास्ट में सेंटेंस रहेगा तो हम लोग उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डिड का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने क्या लिखा, डिड लिखा, उसके बाद यहाँ पर डिड लिखा, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट ही, उसके बाद जब भी डिड लगेगा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम लोग डिड लगाएंगे तो उसके साथ वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, V1 फॉर्म में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डिड जब लगा तो उसका ही सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद क्या है राइट रॉट है V2, तो रॉट को क्या किया हम लोग V1 फॉर्म में इसको चेंज कर दे, तो V1 फॉर्म क्या होता है, रॉट का राइट होता है, तो राइट ए लेटर। इसमें भी अक्सर जो है बच्चे गलतियां करते हैं, इसको भी हम लोग को क्या है ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर चौथा पॉइंट है सी इज कुकिंग फूड। इस केस में देख पा रहे होंगे सी के बाद क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर पहले बताएं कि हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, उसको आगे प्लेस कर देंगे। ये सारा कितना जो भी देख रहे हैं हमने पहले बताया क्या हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सहायक क्रिया से जो भी सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सहायक क्रिया को आगे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे सहायक क्रिया क्या है इस सेंटेंस में, इज है, तो इज को हम लोग क्या किए आगे लेते आए, उसका इज, उसका सब्जेक्ट ही, उसके बाद कुकिंग फूड उसी प्रकार सेम उसी प्रकार उतार दिया, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क हम लोग को लगाना नहीं भूलना है। इफ यू आर न्यू इन दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच, अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।